हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वाटर प्यूरिफायर कोर्स के 13वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि वाटर प्यूरिफायर का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। यदि आप नया मार्केट से खरीद करके लाते हैं, यदि आप खुद का अपने घर पर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, या फिर किसी कस्टमर का आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि इसी वीडियो के साथ ही हमारा यह कोर्स समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है कि अन्य कोई भी वीडियो हमारे इस वाटर प्यूरिफायर सिस्टम पर नहीं आएगी। उम्मीद है कि हमने जितना भी कुछ आप लोगों से वादा किया था इंट्रो वीडियो के अंदर, वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर हमने बता दिया है। वैसे ये कोर्स बहुत छोटा था, जिसके वजह से ये बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप वाटर प्यूरिफायर का इंस्टॉलेशन करते हैं तो जरूरी यह है कि आप एक वाटर प्यूरिफायर सिस्टम खरीद करके लेकर आएंगे। पैकिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब इसमें पैकिंग के अंदर एक 3 वे कनेक्टर मिलता है, जो आप इसमें देख सकते हैं। इसी कनेक्टर के साथ ही एक 1/4 का वाल्व मिलेगा, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ पाइप मिलता है, ये आप चित्र में देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कि इस वाटर प्यूरिफायर सिस्टम के साथ हम कहेंगे कि प्री फिल्टर जरूर लगाएं। प्री फिल्टर लगाने से होता क्या है कि हमारे वाटर प्यूरिफायर की जो लाइफ होती है वो कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि गंदगियां जो होती है, बड़े कण जो होते हैं, प्री फिल्टर अपने अंदर रोक लेता है, अंदर के फिल्टर को खराब होने से बचा लेता है। तो इसी वजह से प्री फिल्टर को भी आपको लगाना है। तो प्री फिल्टर आप लगाएंगे तो उसके साथ आपको प्री फिल्टर की हाउजिंग भी लेनी होगी। प्री फिल्टर हाउजिंग कुछ इस तरीके का होता है और उसके अंदर ये स्पन फिल्टर हो सकते हैं, या फिर इस तरीके का वाउंड फिल्टर हो सकता है, या फिर उसके अंदर डाले जाने वाला MLT फिल्टर हो सकता है। आप चित्र में देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके का होता है। इसके अलावा आपको पैकेट के अंदर एक और फिल्टर मिलता है जो कि RO फिल्टर कहलाता है, और वही जो है मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं हम लोग। तो RO फिल्टर को मेम्ब्रेन के हाउजिंग के अंदर डाला जाता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि अनबॉक्स करेंगे, यानी सारी चीजों को हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मेन वाटर टैंक होता है उसका मेन वाल्व बंद कर दिया जाता है। यहाँ से आप इस वाल्व को क्लोज कर देंगे यानी बंद कर देंगे। जैसे ही बंद कर देंगे, यहाँ पर जो टोटी लगा होगा, यानी जिसके साथ हमें इसको कनेक्ट करना है, तो वहां पर आप आएंगे। इस नल वाली जो टोटी है इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पर 3 वे कनेक्टर लगाना है, जो कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। इसको यहाँ पर इस पाइप के बीच में लगाना है। कनेक्टर लगाएंगे तो कनेक्टर का चूड़ी वाला हिस्सा एक जो है कि पीछे लग जाएगा, एक चूड़ी वाला हिस्सा पर आपको फिर से टोटी लगा देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर बीच में एक 1/4 साइज का होल मिल जाएगा। 1/4 साइज का मतलब 1/4 इंच, यानी 1 इंच का चौथा भाग वाला होल यहाँ पर आपको मिलेगा। इसी होल के साथ आपको ये छोटा सा वाल्व लगाना है, जो कि हमारे वाटर प्यूरिफायर सिस्टम के साथ ही मिलता है। इस वाल्व को लगाने के बाद आपको यहाँ से एक पाइप जोड़नी है। पाइप आपको हमारे इसी पैकेट के अंदर ही मिल जाएगा, या फिर आपको 1/4 साइज का पाइप लेना पड़ेगा। तो ये जो पाइप है आप इस वाल्व के साथ कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद अब आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। ये अपना प्री फिल्टर है और उसके बाद ये अपना मेन प्रोडक्ट है। प्री फिल्टर के पीछे आप देख सकते हैं ये 2 होल है। इन दोनों होलों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम नापते हैं, स्केल से नाप सकते हैं। इनके दूरी को नापने के बाद हम दीवार में उचित जगह पर 2 होल करेंगे, और ध्यान रखा जाएगा कि ये जो दोनों होल है ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल समतल होना चाहिए। इसके लिए हम जो है कि वाटर लेवल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वाटर लेवल टूल कुछ इस तरीके का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ही छोटा सा दूरी है तो आपको ऊपर नीचे ना समझ में आए। आप बिना वाटर लेवल टूल के भी इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसी के अंदर हमें गुल्ली लगाना है, जिसे हम रावल प्लग भी बोलते हैं, और उसे अपने आम बोलचाल की भाषा में
पीवीसी गुल्ली के नाम से भी जाना जाता है। होल करने के बाद आप उस गुल्ली को उसके अंदर ठोक सकते हैं और गुल्ली के ठोकने के बाद उसके ऊपर से हम जो है कि पेच को कसेंगे और पेच कसने के बाद पेच का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम बाहर निकालेंगे और इसको पीछे से ऐसे लटका दिया जाता है। यानी अपना प्री फिल्टर का जो हाउजिंग है वो यहाँ पर सेट हो गया। एक बात और आपको बता दें कि जो आप प्री फिल्टर का हाउजिंग लगाएंगे यदि पारदर्शी लगाते हैं तो और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पारदर्शी का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर पानी जो जाएगा और जो पानी निकल रहा है वो सब कुछ इसके अंदर हमें दिखता रहेगा कि पानी कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है। उसमें होता क्या है, उससे फायदा ये है कि जब आपका ये फिल्टर जाम हो जाएगा तो बिना खोले बाहर से ही आप उसको देख करके पता लगा सकते हैं कि हमारा जो प्री फिल्टर है वो चोक हो गया है, उसके अंदर के फिल्टर को बदलने की आवश्यकता है या फिर उसे धोने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से पारदर्शी रहेगा तो हम दूर से ही देख करके बिना उसे खोले ही समझ जाएंगे कि अभी जो है कितना दिन तक चलेगा या फिर जो है कि उसे आप बदल सकते हैं। उसके बाद जो है कि हम यहाँ पर इसको प्री फिल्टर को लगाने के बाद यहाँ जो 1/4 का जो पाइप है इसको प्री फिल्टर के इन वाले में लगाएंगे। यहाँ पर जैसे आपने प्री फिल्टर के इन वाले में पाइप को लगाया उसके बाद इस आउट वाले पाइप से एक जो है कि हम पाइप बाहर के तरफ निकालते हैं। ये जो पाइप बाहर निकलेगा वह जो है अब हमारे मेन प्रोडक्ट यानी कि आरओ सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट करना है। आरओ सिस्टम के साथ इस पाइप को कनेक्ट करने से पहले हमें यह ध्यान देना है कि यह जो प्रोडक्ट है इसको हमें दीवार पर लटकाना भी है। तो दीवार पर लटकाने के लिए आप इसका बैक साइड देख सकते हैं, वास्तविक चित्र भी आप इसका देख सकते हैं। इसके जस्ट पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ये 2 होल बना हुआ है और ये जो दोनों होल है पानी के टंकी के साथ कनेक्ट रहते हैं, ऊपर के तरफ नहीं बल्कि ये पानी के टैंक के साथ बने होते हैं। इन दोनों होलों के बीच की दूरी जिस तरीके से हमने प्री फिल्टर की दूरी को नाप करके दीवार पर होल बनाया उसी तरीके से इन दोनों के बीच की दूरी को भी नाप करके हम दीवार पर 2 होल बनाएंगे और ये जो दोनों होल होंगे वह बिल्कुल समानांतर मतलब समतल होना चाहिए, यानी ऊपर नीचे के तरफ नहीं होना चाहिए। अब इस टैंक को हम इसमें रावल प्लग और स्क्रू के द्वारा स्क्रू ठोकने के बाद इस टैंक को हम इसके ऊपर लटका देंगे। लटकाने के बाद का प्रोसेस ये है कि आप यहां से जो आउट वाला जो पाइप है उसको आप ले जा करके इस आरओ सिस्टम के इनलेट वाले पाइप में जोड़ देंगे। एक और काम करना होता है इसके अंदर, इसके ऊपर वाले कवर को खोलने के बाद इसमें एक मेम्ब्रेन हाउजिंग होता है। मेम्ब्रेन हाउजिंग के अंदर जो मेम्ब्रेन पड़ता है यानी आरओ का जो फिल्टर पड़ता है वो अलग से आपको कंपनी देती है। उस आरओ फिल्टर को उसके अंदर डालना होता है और उसको डालने का पूरा प्रोसेस हमने पीछे के तरफ आपको बता दिया है कि फिल्टर कैसे किस हाउजिंग के अंदर कैसे पड़ता है, वो सब कुछ हमने इस कोर्स में बता रखा है। यानी कहने का मतलब यह है कि मेम्ब्रेन हाउजिंग के अंदर आपको अलग से जो फिल्टर मिला हुआ है उसको उस वक्त ही डालना होता है और उसके बाद इस पाइप को इन वाले पाइप में लगा देते हैं और यहाँ आउट वाले पाइप से एक अलग कलर की पाइप यानी नीली कलर की अक्सर ही ये पाइप होती है और इसको आपको एक साइड में निकाल देना जहां से इसका जो बेकार पानी है या ड्रेन पानी है वो बाहर के तरफ निकलता रहे। इस पानी का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर जो टैंक के अंदर पानी आता है उससे आप पीते हैं, बाकी ये जो पानी होता है वेस्टेज वाटर जो होता है उसको आप चाहे तो एक ड्रम या फिर किसी भी टैंक के अंदर स्टोर करके इस पानी का इस्तेमाल नहाने में, कपड़े धोने में या बर्तन धुलने के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यदि आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम आप लोगों से बता दें कि ये कोर्स बिल्कुल आज के इस वीडियो के साथ ही समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट कोर्स हम डिसाइड करेंगे कि क्या चलने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप इसके जस्ट बाद इन्वर्टर का कोर्स चलाइए, तो इन्वर्टर कोर्स में दिक्कत ये आती है कि हमें पीसीबी रिपेयरिंग का काम बहुत सही से नहीं आ पाता है। इसके वजह से हम उस कोर्स को अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। जब हम पूरी तरह से उसको सीख लेंगे तब जाकर के इन्वर्टर कोर्स आपको
अवेलेबल करा दिया जाएगा इस चैनल के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।